वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मई महीने के राशिफल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, अलग अलग राशियों के बारे में। आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस का से त्राहिमाम होकर पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल है कि ये कब तक ख़त्म होगा और हमारे जीवन का अर्थ क्या होगा। जो छात्र कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं और फंसे हुए हैं, मज़दूर भाई, बहुत से ऐसे कार्य के क्षेत्र के भी लोग हैं जो जहाँ गए हैं वहीं फंस गए हैं। ट्रैवल में जाने वाले लोग कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सबके मन में एक इच्छा कि कब मुझे मेरे परिवार के दर्शन होंगे और कब मैं उन्हें अपनी आँखों से देखकर, उनके साथ बैठकर दो बातें करके अपने मन को शांति दे सकूँगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में, ऐसे काल में सब ये हर पल सोचते हैं कि कब मेरे माता पिता से मिलन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, काम के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो। उधर माता पिता बेचैन हैं, इधर बच्चे बेचैन हैं कि उनके माता पिता ठीक हैं या नहीं। माता पिता को चिंता उनके बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जब तक ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिल ना लें, एक दूसरे को अपनी आँखों से देखकर ये तसल्ली ना कर लें कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे ठीक हैं, तब तक मन को शांति नहीं हो सकती। कई ऐसे कपल भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। कई प्रेम में लोग हैं जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, इतने दिन उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा नहीं। हो सकता है वीडियो कॉल में देख लें, पर साक्षात देखने का दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये बहुत आशंका चल रही है कि अब क्या होगा और कब तक हम लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो विभिन्न समस्याएं चल रही है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण इतनी जो प्रॉब्लम आके रखी है सभी की लाइफ में, धन से हो, रोजगार से हो, काम से हो, तो अब उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मई का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, तो आइए आप लोगों के मई 2020 के राशिफल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम संक्षिप्त में गोचर का विचार कर लेते हैं। तो आपके लग्नेश और षष्ठमेश श्री मंगल देव का गोचर इस माह मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है। अपनी उच्च राशि से कुंभ राशि की ओर उनका गोचर इस माह रहेगा। साथ ही साथ शुक्र वृषभ राशि में है और सूर्य का गोचर भी 14 मई को वृषभ राशि में हो जाएगा। साथ ही साथ गुरु और शनि मकर राशि में होंगे, किंतु जो 11 और 13 और 14 मई को शनि, शुक्र और बृहस्पति का वक्री होना इस बार इस माह को काफ़ी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बुध का गोचर 9 मई को और पुनः 14 तारीख को वो पश्चिम में उदय होकर 25 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों से मिला जुला प्रभाव रहेगा। साथ ही राहु मिथुन राशि में बैठे हुए ही हैं और केतु उनकी सप्तम राशि में विराजमान है। तो इन सब को मिलाते हुए आपका जो राशिफल निकल रहा है वो इस प्रकार है। तो यदि हम लोग व्यवसाय और रोजगार के बारे में बात करें तो व्यवसाय और रोजगार इस माह आपका व्यवसाय और रोजगार की दृष्टि से थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, क्योंकि 3 ग्रहों का वक्री होना
किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए व्यवसाय और रोजगार में कई एक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। किंतु यदि आप धन भाव के हिसाब से इसे देखें तो कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा या फिर किसी भी हाई अथॉरिटी के द्वारा कहीं ना कहीं से आप तक मदद पहुंचेगी। यदि आप बड़े व्यवसाय में हैं तो वहाँ पे भी आप तक मदद पहुंचाई जाएगी, या यदि आप किसी रोजगार में हैं तो भी आपको निराशा का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ व्यवधानों का सामना इस माह करना पड़ सकता है। अब आते हैं आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में। तो आपका पारिवारिक जीवन के लिए यह माह कई हद तक उपयुक्त होगा। जो लोग बहुत दिनों से अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं लॉकडाउन के कारण और विभिन्न परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी उसके कारण, उनमें से बहुत से लोगों को इस माह अपने परिवार से मिलने का सुख प्रदान होगा। माह के अंत तक कई एक जो लोग दूर से अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे थे उनको मिलने का अवसर अवश्य प्रदान होगा। दाम्पत्य जीवन में क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए हल्की सी उत्तेजना और हल्का सा एग्रेशन आपके मन में रहेगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। परंतु क्योंकि आपके सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य का भी गोचर उन 14 तारीख के बाद हो जाएगा, तो 14 तारीख के पहले शुक्र विराजमान होने के कारण दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होगा। परंतु जब सूर्य का गोचर आपके सप्तम राशि में होगा तो थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति बन सकती है, लेकिन क्योंकि शुक्र पहले से वहाँ विराजमान है तो वो अंततः प्रेम की स्थिति में ही बदल जाएगी। अब आते हैं आपके शारीरिक व मानसिक की ओर। तो यदि आपको शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके षष्ठमेश मंगल का गोचर बहुत मायने रखने वाला है इस माह के लिए आपके। तो षष्ठम भाव के मंगल का गोचर कुंभ राशि में होने के कारण थोड़ी बहुत आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप यदि अपने मन को मजबूत रखें तो उन शारीरिक परेशानियों से आप दूर पा सकते हैं, क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर को मुख्य रूप से प्रभावित कर रहा है, और जो समस्याएं मन में उत्पन्न हो रही है उससे ही आपके शरीर में तकलीफ आने की संभावना है। अन्यथा आपको कोई विशेष वैसी समस्या का सामना ना करना पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं शिक्षा की ओर। तो शिक्षा की दृष्टि से यह माह छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उन्हें किसी न किसी कारण से सफलता का योग बन रहा है। लेकिन यदि आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये माह बहुत अच्छा होने वाला है। अब आते हैं आपके मन के साथ साथ आपके शरीर और आपके पारिवारिक समस्त जीवन के लिए कुछ छोटे छोटे उपायों की ओर। तो उपाय में ये एक किया जा सकता है कि आप, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और साथ ही साथ इसके षष्ठमेश भी मंगल हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करना आपके लिए बहुत उचित होगा। साथ ही साथ यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम का सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो आप गुलाब के इत्र का प्रयोग अधिक से अधिक करें। आशा करता हूं कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आपको लाभ होगा। साथ ही आपके स्वास्थ्य और छात्रों के लिए आप यदि सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें तो वो काफ़ी लाभकारी होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आपका माह अच्छा जाए। तब तक के लिए घर पर रहें और स्वस्थ रहें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।